हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी के ऊपर, कि इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग है, उनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी की दिल में क्या चल रहा है, वो क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो आपको लेकर क्या चल रहा है उनके मन में। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 कार्ड्स लगाए हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप कभी भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और यहाँ मैंने 3 कार्ड्स लगाए हैं, आपको एक कार्ड चूज़ करना है। जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट फील करेंगे, आपको मैं कार्ड दिखा देती हूँ। पहला कार्ड है इनविजिबिलिटी का। अगर आप इस कार्ड के नाम या इस कार्ड की पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं तो ये कार्ड आपका है। दूसरा कार्ड है मिस्ट्री का। अगर आप इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं या इस नाम की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हो तो ये कार्ड आपका है। ठीक है, और लास्ट में है फ्रीडम का कार्ड। अगर आप फ्रीडम के कार्ड से रिलेट कर रहे हो, इस कार्ड की पिक्चर से रिलेट कर रहे हो तो ये वाला कार्ड आपका है। ठीक है, आपको बता दूं, टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके सीधा में अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे तरीके की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस पड़े हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी के। कार्ड नंबर 1 से कार्ड नंबर 2 मिस्ट्री एंड फ्रीडम को हम बाद में देखेंगे। तो पहले नंबर जिन्होंने भी इनविजिबिलिटी के कार्ड को चूज करा है, हम उनके देखेंगे उनके कि उनके जो थर्ड पार्टी है, जो भी है थर्ड पार्टी में, वो इस वक्त क्या सोच रहा है, उनकी सोच क्या चल रही है, अभी आपको लेकर क्या सोच उनकी चल रही है। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं ये वाली चीज़। सो मैं थोड़ा सा कार्ड को शफल्स कर लूँ और अब मैं देखूंगी यहाँ पर। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि इनके पर्सन जो है, जो वो थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है इस वक्त। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखो, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है वो किसी एक ऐसी चीज़ को, कोई राज है, कोई बात है जो आपसे हाइड करना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज़ है, शायद उनके मन की घबराहट है, वो अपने मन की घबराहट को आपसे छुपाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कोई बात छिपाना चाह रहे हैं जो कि आपको एडवांटेज दे सकती है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ऐसा कुछ करना चाहते हैं क्योंकि शायद कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो आपको पता चल जाए तो आप खुश हो जाए, और वो ये नहीं चाहते हैं कि आप खुश हों। तो इस वक्त उनके मन में यही चल रहा है कि ऐसी भी कोई जल्दबाजी नहीं, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आपको पता चले। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आपको लेकर काफ़ी झगड़े फसाद हो रहे हैं इनके आसपास। ऐसा हो सकता है कि लोगों का आपके प्रति रवैया शायद कुछ बदला हुआ है, लोग आपको लाइक करते हैं या लोग आपके बारे में उतना बुरा नहीं सोचते जितना बुरा ये सोचते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब लोग आपके बारे में कोई बात करते हैं तो ये पर्सन जो है बुरा मान जाते हैं और उनसे झगड़ा करने लगते हैं। इनकी जो राशियां हो सकती हैं वो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकती हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 टीम टाइप की बन गई है। यहाँ पर कुछ लोग आपके साथ में हैं, कुछ लोग इनके साथ में हैं। तो ऐसा भी है कि ये अपनी टीम के हिसाब से आपके अगेंस्ट में सोचते हैं, आपके अगेंस्ट जाना चाहते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ मुझे ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं नहीं, अगर आप इनकी मतलब जैसे कि ये सोच रहे हैं कि आपके बारे में लोग अच्छा सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं, तो इनको ये चीज़ फील होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको लोग पसंद करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के मन में आप छा जाए, लोगों के दिलो दिमाग में आप कहीं बस जाए। तो इनको इस चीज़ का डर है हमेशा से। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन, और इनको इस चीज़ का डर है कि कहीं लोग आपको इमोशनली लाइक ना करने लगे। इमोशनल देखो एक्चुअली, और इनको इनको ये बात इसलिए भी पता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते हैं कि आप उतने बुरे नहीं हैं, आप उतने बुरे होंगे नहीं। ज़बरदस्ती का क्रिएशन किया जा रहा है आपके आपके चारों तरफ। एक ये क्रिएट किया गया है कि आप अच्छे नहीं हैं, ऐसा क्रिएट किया गया है इनके द्वारा।
ऐसा लग रहा है। जबकि ये बात जानते हैं कि आप इतने बुरे नहीं हैं, ये वाली बात यहाँ पर दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि ये जो सोच रहा है कि आपके लिए, आपके बारे में कुछ इनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी चीज़ है इनके पास जो आपके अगेंस्ट में ये यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर लोग आपके बारे में ज़्यादा कुछ करेंगे तो ये छोटा मोटा जो भी इन्होंने कलेक्ट किया है आपके विरुद्ध में, वो आपके लिए यूज़ कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं मैसेजेस का, फोटो पिक जो भी कुछ है जो इनके पास है, ये लोगों को दिखा सकते हैं कि आपने इस तरह से इनसे बिहेव किया था या इस तरह से इनसे बात की थी। ये हो सकता है कुछ कन्वर्सेशन हुआ हो आपका इनका, और ये उनको अच्छा ना लगा हो तो इन्होंने अभी भी रखा हुआ है वो बातें कि आपने उनसे किस तरह से बात की थी, या कोई ऐसी पिक या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके विरुद्ध वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, और उसको रखा हुआ है इन्होंने अपने पास बड़े संभाल की हिफाजत के साथ। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये समझा रहा है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है वो अपनी चालों के बारे में, जिनके मन में बहुत चालें चल रही, बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं आपके लिए, और वो अपने षड्यंत्र के बारे में आपको या किसी को भी मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, बता नहीं रहेगी इनके मन में क्या चल रहा है। बहुत ही मन में इनके अंदर ही अंदर बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, और ये उस चीज़ को लेकर बहुत खुश है, क्योंकि इनको ये लगता है कि वो सारे जो भी ये बातें सोच रहे हैं, ये जो भी सोच रहे हैं कि ऐसा वैसा, तो ये वैसा कुछ कर पाएंगे। इनको लगता है कि ये वो चीज़ें कर पाएंगे अपनी लाइफ में आपके विरुद्ध, आपके लिए इमोशनल जो फीलिंग्स हैं लोगों की वो तोड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ये बहुत खुश फील हो रहा है, पर ये खुशी का राज आप किसी को बता नहीं रहे। बहुत हैप्पी है, आपको भी अगर दिखते होंगे तो बहुत हैप्पी और सेटिस्फाई फील मतलब नज़र आते होंगे, लेकिन मन में अंदर तो ये कई काफ़ी चीज़ों से डरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बट इनको ये है कि शायद आप उतना एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन ये 10 बार आपके बारे में सोचते हैं। तो छोटी सी चीज़ भी आपके विरुद्ध कैसे इनको यूज़ करनी है ये इन्हें पता है, लेकिन यहाँ ये आपसे डरे हुए। कुछ चीज़ों को इन्होंने सोचा होगा कि ये तो मेरे पास ही है, मेरे पास ही रहेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो कुछ चीज़ों को लेकर सेटिस्फैक्शन है इनके मन में, और वो वही चल रहे हैं कि चलो अच्छा है, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलना, और मैं जो चाहूँ वो कर लूँ, ठीक है, ऐसा कुछ सोच रहा है। अब इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए, नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। देखो यहाँ पर प्लेफुलनेस, ये कुछ ना कुछ गेम खेलना चाह रहा है आपके साथ, कुछ ना कुछ षड्यंत्र है इनके मन में और ये गेम खेलना चाहते हैं। ये आपके साथ में आप समझ नहीं पाओगे इनकी जो हंसी है, इनका जो रवैया है वो कैसा है। ये आपके साथ में कौन सा गेम खेल जाए ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मतलब बहुत ही माइंड इनके दिमाग में ना कुछ गेम चल रहा है और ये उस हिसाब से खेलना चाहते हैं। लोगों के साथ में बहुत अच्छे से आएंगे, बहुत उससे आएंगे। सो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन है रिलायबल नहीं है। ये अपनी रियलिटी को हाइड करेंगे, रियलिटी को हाइड करके ये आपकी चीज़ों को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे और अपनी रियलिटी को ये हाइड करेंगे, जो भी ये हैं उसको हाइड करेंगे। बर्डन का कार्ड है यहाँ पर इनके दिमाग में ये बर्डन है और ये चाहते हैं कि आपको डरा के रखें, आपको डरा के धमका के रखें, आपके ऊपर अपना अधिकार जमा के रखें। आपके ऊपर ये इस तरह से काबिज होना चाहते हैं जिससे कि आप इनसे डर के रहो, जिससे कि आपके मन में ये हो जाए कि हाँ ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मेरी लाइफ को कैसे भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको लीड करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपकी लाइफ को या आपके चैन को जो आप आराम से हो उसको खराब उस चैन को बेचैनी में बदलने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। तो ये कैसे करेंगे ये तो यही जाने, लेकिन ये पर्सन जो है आपके ऊपर काबिज होने के बारे में सोच रहा है, आपको अपने हिसाब से चलाने के बारे में सोच रहा है, आपकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने के बारे में सोच रहा है, अपने आप को हाइड कर रहा है और आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, आपके ऊपर ज़्यादा काम डाल के अपने कामों को भी ये आपसे करवाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो जो है ऐसा दिखाएंगे कि हर काम अपने फ्लो में हो रहा है। देखो जो भी हो रहा है वो भगवान के थ्रू हो रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे, उस तरीके की चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये जो है षड्यंत्र इनके द्वारा रचा गया है।
तो भगवान के द्वारा नहीं रचा गया, बल्कि ये इनके द्वारा रचा गया है। पर ये दिखाने की कोशिश ऐसे ही करेंगे कि ये देखो मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सारी चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं, एंड यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू पे द थिंग्स। तो ऐसा मतलब इनको ये आपके लिए करने की कोशिश कर सकते हैं। और देख लेते हैं, तो यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड है। लेजीनेस का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके बारे में ये सोचेंगे कि आपको किस तरीके से, मतलब इनके दिमाग में यही चलेगा, इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि आपको किस तरह से परेशान किया जाए। आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम डालने के बारे में सोचा जा रहा है, आपके ऊपर ज़्यादा चीज़ें जिम्मेदारियाँ थोपने के बारे में सोचा जा रहा है, आपकी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने के बारे में सोचा जा रहा है। और यहाँ सोचा जा रहा है कि आपकी जो हेल्थ है उसके साथ कैसे खिलवाड़ की जाए, स्पेशली ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ को किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। तो ये कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ में की जा रही है। आपको मतलब वो चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं जो कि आपके लिए आपको लगे बहुत अच्छी हैं, बहुत लग्जरियस हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में उसके बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये ठीक नहीं है। अगर आप जैसे आपको बहुत सारा कोई रोज़ रोज़ मक्खन खिलाए तो आप एक्सरसाइज ना करें तो क्या होगा, आप बहुत मक्खन तो खाएंगे लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो लॉन्ग रन में आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा, वो इफेक्ट करेगा, आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लोगे, कई चीज़ें होंगी जो आपके लिए ठीक नहीं होगी। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ में किया जा सकता है कुछ लोगों के लिए, कि अगर आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपके साथ में आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ खिलवाड़ कर सकती है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। गेम खेल सकते, माइंड गेम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, माइंड गेम बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेले जा सकते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू। नेक्स्ट व्यू आवर्स में यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है। इंटेंसिटी का कार्ड है, वो बहुत जल्दबाजी में कोई भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत जल्दबाजी में कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम पर काबिज हो, जल्दी से जल्दी अपने गेम्स पर मतलब वो करे, और मुझे लगता है वो जल्दबाजी में ज़्यादा होंगी। इंटेंसिटी का कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है कि ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की में जल्दबाजी ज़्यादा दिखाएंगे, तो ये इनके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकती है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने भी मिस्ट्री के कार्ड को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग को देख लेते हैं अब कि उनके थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त हम पहले ये देखेंगे, आपके लिए उनके मन में क्या चल रहा है, फिर हम उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे, एक्शंस को देखेंगे। पहले हम करंट फीलिंग्स को देख रहे हैं सॉरी, अब फिर उनके एक्शंस को देखेंगे हम बाद में। तो पहले उनके मन में क्या चल रहा है हम उनको जानेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उनके मन में 2 गेम चल रहे हैं, 2 प्लान्स चल रहे हैं जिस पर वो काम करना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है उनकी फीलिंग में ये है कि आपके साथ साथ वो किसी और भी इंसान को अपने अंडर में करना चाहती है, यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज लियो सैजिटेरियस ये पर्सन हो सकते हैं, बट इस समय ये कंफ्यूजन की स्टेज में है कि इनको किस प्लान के ऊपर काम करना चाहिए, प्लान ए और प्लान बी। मोस्टली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इनके पास 2 प्लान्स हैं जिसके ऊपर ये काम करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग यही है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या है, और बिल्कुल डेफिनेटली 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, बार बार ये आया 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यही दिखा रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में 2 प्लान्स चल रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको कौन से प्लान के ऊपर काम करना है, प्लान ए है या प्लान बी है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए जिससे कि आपको परेशान किया जा सके। तो बहुत ही तगड़े रूप से इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि प्लान किस प्लान पर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि आपको पता भी ना चले और आप डिस्टर्ब भी हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ये जो पर्सन है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं, मैं ये भी बता दूँ। ये पर्सन जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ ये भी दिखा रहा है कि फिर ये थोड़ा सा टाइम लेकर हो सकता है किसी एक प्लान को चूज़ करें, हो सकता है पहले किसी 2 प्लान में से किसी एक प्लान को चूज़ करके आपको डिस्टर्ब करने के बारे में सोच सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये मेनली इनका एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई मेल हो सकते हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है।
और इनकी एनर्जी इस तरीके की है कि आपको डिस्टर्ब करके ही दम लेंगे। इसको आपके बारे में आपको डिस्टर्ब करना ही इनका अंतिम लक्ष्य है, ऐसा दिख रहा है। और इस पर वो काम करना चाहते हैं, ऐसा इनके मन में है, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं, आप बहुत ही प्यारे हैं, आप बहुत ही सबके बारे में सोचते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हो, आप लोगों के बारे में अच्छा करते हो, ऐसा वो सोचते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके बारे में लोग सोचते हो और आप थोड़ा खुश रहते हो, आप लोगों को हेल्प करते हो। एक पैशन है आपका लोगों को हेल्प करना, जिसकी वजह से आप हैप्पी रहते हो, जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहते हो, ऐसा दिख रहा है इनको। और ये यही नहीं होने देना चाहते, ये चाहते हैं कि आप परेशान हो, आप दुखी हो, लोग आपको लाइक ना करें, लोग आपके बारे में बुरा बोले, ऐसा कुछ इनके मन में है, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे आपको हरा सकते हैं अपने, अगर इनसे अगर आप बातचीत करना चाहें, अगर आप इनके साथ में कोई भी चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहे, या कोई इंसान आपका फेवर लेता है, तो वो इंसान इनके सामने हार जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेशन में आ जाते हैं और आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके बारे में ऐसा बोलते हैं कि अगला इंसान हार जाता है, उसके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है बोलने के लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रांगली आपके बिहेवियर ये स्ट्रांगली आपके विरुद्ध बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए हम अब देखेंगे कि इनकी करंट फीलिंग्स तो हो गई, अब इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए, इनके मन में क्या चल रहा है कि ये आपके बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं इनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। इनका एक्शन होगा एडवेंचर। ये अपनी लाइफ में एडवेंचर करना चाहते हैं और ये एडवेंचर आपको डिस्टर्ब करना है, आपको परेशान करना है। एडवेंचर है, एडवेंचर में क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता आगे क्या होना क्या नहीं, तो ये बिना ये सोचे कि किसका क्या परिणाम होगा, किसका क्या चीज़ का रिजल्ट्स किस तरीके से आएगा, इससे कोई इनको मतलब नहीं, बस इनको फन करना है आपके साथ। और ये इनकी लाइफ का एडवेंचर है, यही इनका मेन एम्बिशन है कि इन द एंड मुझे आपको डिस्टर्ब करना है। और देख लेते हैं इनका मन है कि आप बहुत शेयरिंग करते हैं, लोग वही वो चीज़ आया ना, जो आप शेयर करते हो, लोगों को हेल्प करते हो लोग आपके बारे में ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सामने कुछ इस तरीके की चीज़ें दे सकते हैं, कुछ इस तरीके का बिहेव कर सकते हैं, देखो मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह शेयर करना चाहता हूँ अपनी चीज़ों को, अपनी मतलब एक होता है ना फेमिनाइन टाइप का, कुछ इस तरह का आपके लिए आएगा, इस तरीके का बन के आएंगे कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ। तो शायद अच्छा बनने की कोशिश करके आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगे कि ये इंसान अच्छा है, शायद चेंज हो गया है, शायद बदल गया है। तो ये जो है बदल के आएंगे, इनकी जो मेन सोच तो ये है, लेकिन ये अपने आप को बदलेंगे, तो चेंज करेंगे ना, तो बहरूपिया टाइप का अपना रूप बदल के आपकी तरफ आएंगे। इनका यही प्लान है कि आपके लिए अच्छे से आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें और आपको अपने फेवर अपनी साइड करें, क्योंकि आप जो है भोले हैं, आप ज़्यादा जो अच्छा होता है वो भोला दिमाग का होता है, वो इंसान ऐसा होता है कि जल्दी से लोगों की बातों में आ जाता है। तो आप वैसे ही होंगे और इनको ये लगता है कि आप उनकी बातों में आ जाएंगे और इनके हिसाब से चलेंगे, और फिर आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो अगर तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे हिसाब से तुम अगर अपनी लाइफ को चलाओ तो तुम्हारी लाइफ बहुत खुशियों से भर जाएगी। तुम अपनी लाइफ की कुछ राज इनको बताओ, कुछ अपनी चीज़ें इनके साथ शेयर करो, अपना सुख दुख इनके साथ शेयर करो। यहाँ पर ऐसा हो सकता है वो शेयरिंग की बात यहाँ पर, तो तुम्हें बहुत खुशी होगी क्योंकि तुम ऐसे ही हो। तो ये तुमसे तुम्हारे राजों को उगलवाने की कोशिश करेंगे, ये चाहेंगे कि तुम इनसे अच्छा बन के तुम इनको वो सब बताओ जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वो सब ये जानने का मन है आपसे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं, ये है द मास्टर। ये बहुत ही दिमाग से चालबाजियाँ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको किस तरीके से अपने उसमें कंट्रोल में किया जाए, ये कंट्रोल करना चाहते हैं इस वक्त आपको। साम दाम दंड भेद कैसे भी आपको अपने ऊपर आपको समझ ही नहीं आया कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, आप समझ ही नहीं पाओगे। और ये आपको कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप किस तरीके से इनके कंट्रोल में आओ। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है इनके लिए। तो आपको कंट्रोल करना इनका अल्टीमेट लक्ष्य है, ताकि आप इनको अपनी हर बात बता दो और फिर ये अपने हिसाब से चले, ठीक है।
ऑर्डिनरीनेस, आपको इनके साथ में ऐसा फील ये कराने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक है, ऑर्डिनरी हूँ, जैसे सब लोग होते हैं वैसे ही मैं हूँ, कोई बात नहीं, पहले हमारे और आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं थे लेकिन अभी हैं ठीक। तो ऐसा है कि आपको इन पर ट्रस्ट करने के बारे में ये आप मतलब कोशिश करेंगे कि आप इन पर ट्रस्ट करो, कोशिश करेंगे कि आप इनकी बातों को मानो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मन के अंदर कुछ और ही है, बाहर आपके लिए देखो बाहर अलग तरह के कार्ड्स आए कि जो उनके एक्शंस होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे कि यू विल नॉट बिलीव कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। एकदम अपोजिट होगा ये सारा इंसान इसके। तो इसको यहाँ पर है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, को अपनी हर बात शेयर नहीं करनी है, आपको अलर्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब लास्ट कार्ड है जिन्होंने भी फ्रीडम के कार्ड को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनके पर्सन थर्ड पर्सन है, उनके मन में क्या चल रहा है। पहले हम देखेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, फिर हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी वो क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या थॉट्स आती हैं आपको देखकर, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। ओके, तो करंट फीलिंग ये चल रही कि आप जो है बहुत ही एकदम से ऐसे इंसान हो, एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जिनका ट्रस्ट, जिनके दिमाग में 10 थॉट्स नहीं चलते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है पसंद, ये आपके लिए सोचते हैं। आप बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है, आप बहुत ही ऐसे इंसान हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, जो लोगों के बारे में बहुत कुछ, लेकिन उनको ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनकी बुद्धि में 10 चीज़ें नहीं चलती। आप बहुत ही ज़्यादा स्थिर है, आपकी बुद्धि बहुत स्थिर है, और ये इनको डर लगता है इस चीज़ से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये चीज़ एक आपकी स्ट्रांगनेस को बिलीव मतलब दिखाते हैं, और ये यही देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा वैसे ही हो। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। इनको ये लगता है कि आपसे जीतने के लिए इनको भी किसी एक प्लान पर काम करना पड़ेगा, इनको भी एक ही तरीके का सोच मतलब ये होता है ना, 10 तरीके की बातों को नहीं एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में, आपकी तरफ बनने की कोशिश करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि आपसे जीतने हैं तो लोहे को लोहा काटता है वाली बात है, यानी आपसे जीतना है तो जैसे आपके मन में एक जिद है, मेरे मन में भी वही जिद होना चाहिए, तभी मैं वो चीज़ को पा सकते हूँ। अगर उनके मन में, आपके मन में है कि मुझे अपना पर्सन वापस चाहिए, तो इनके मन में भी वही जिद है कि मुझे वो पर्सन वापस नहीं देना है तुम्हें। तो कहीं ना कहीं ये एक उसी तरीके की जिद को लेकर बैठे हैं, आपकी ही तरह की जिद को लेना चाहते हैं। प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये सोच रहे हैं कि क्यों ना आपके साथ दोस्ती की जाए, क्यों ना आपके पास आया जाए, स्टार्ट किया जाए, एक नई तरीके की चीज़ें आपके साथ शुरू की जाए, ताकि आपके जैसे बनना चाहे, मतलब ताकि आपकी तरह बन सके। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये इनकी करंट फीलिंग है। इनको लगता है कि आप इतने अच्छे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जा सकती है, आपके साथ एक दोस्ती करी जा सकती है, और वो इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, लाभदायक रहेगी इन फ्यूचर। इनको ये लगता है, इनका मन भी तुम्हारे ऊपर डोल जाता है, मतलब ये एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ तो बुरा गलत नहीं होगा, क्योंकि तो सोचने में क्या बुराई है, तो इंसान सोच तो सकता ही है। तो ये सोच रहे हैं, इनकी जो मन की बात है कि आपकी तरफ इनका मन भी डोल जाता है, ठीक है। और ये पर्सन जो है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि कोई भी एक्शन पर, ये प्लान पर जल्दबाजी में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे, कुछ जल्दबाजी के साथ में आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनकी जो राशियाँ हो सकती हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती हैं, और साथ ही साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। और ये मतलब थोड़ा जल्दबाजी में आपकी तरफ आ सकते हैं, अपनी अथॉरिटीज़ के साथ में थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा मन में इनकी सोच आ रही है कि कोई भी एक्शन जल्दी जल्दी से ले लो, जल्दी जल्दी से मेरे हिसाब से काम चल जाए। ओके, ये थक गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक्चुअली ये क्या है कि अपने हिसाब से चलते चलते थक गए। ये लोगों को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करते, लोग इन पर बिलीव नहीं करते, और ये अपनी अपनी जो चीज़ें हैं, अपने प्लान्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको ये अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और ये उसके मतलब चलाना चाहते हैं लेकिन चला नहीं पा रहे। तो उससे ये थक गए कि लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करते, लोग इन पर बिलीव नहीं करते, और ये चाहते कि लोग इन पर बिलीव करें, लोग इन पर ट्रस्ट करें। तो कहीं ना कहीं ये परेशान हो चुके हैं, ये थक गए हैं, ये हार गए हैं इन सब सिचुएशन से, और अब कुछ और करना चाहते हैं। तो फिलहाल इनका ये सोच है कि ये आपकी तरफ
फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलते चलते थक गए। तो हो सकता है ये आपकी तरफ बदल जाए, आपको फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इनकी जो करंट फीलिंग है वो इनके मन में ये आ रही है कि क्यों ना मैं तुम्हें फॉलो करूँ। आपको ये आपको फॉलो करना चाहते हैं, जिससे कि ये अपनी इस एनर्जी से बाहर निकल पाए जिसमें कि ये थकावट महसूस कर रहे हैं। यानी कि ये जो थकावट महसूस कर रहे हैं वो अब ये बदल लेना चाहते हैं। ठीक है, अब इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शंस के बारे में हम लोग क्या देखें, चलिए इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, इस फेज से बदल के आपके जैसे बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये बंदा यहाँ एक जगह से दूसरी जगह की तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है इनका एक्शन भी आपको इसी तरीके का दिखाई दे, अपनी तरफ इनको आप देखेंगे आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके साथ में सिंक्रोनाइज करते हुए नजर आएंगे, अपने आप को आपके हिसाब से चलते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आपकी तरफ अप्रोच करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके मन में आपके लिए थोड़ी सी है कि हाँ मुझे आपके साथ में फ्रेंडशिप करना है। ठीक है, यहाँ पर है द क्रिएटर कार्ड। ये पर्सन जो है ऐसा लग रहा है कि ये आपको ना अलग तरीके से पैम्पर करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा लगता है ये आपको इस तरह से दिखाई देने की कोशिश करेंगे कि ये बदल गए हैं, या ये आपको प्रेज कर रहे हैं, या आपको लाइक कर रहे हैं, आपको अभी तक इन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब वो आपको लाइक कर रहा है, ऐसा ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। द क्रिएटर का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है। ये पर्सन जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, डिफरेंट तरीके की बातें इनके मन में आ रही हैं। और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये सेलिब्रेशन, यहाँ पर हो सकता है ये किसी तरीके के सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हो कि आपसे शुरुआत कैसे की जाए। तो कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, इनके कुछ लोग होंगे जो म्यूचुअल होंगे, तो ये चाहते हैं कि ऐसी कोई पार्टी करें, कुछ इस तरह की चीज़ करें जिससे कि आपको उसमें बुलाया जाए, वो सेलिब्रेशन किया जाए। आपको उसमें बुलाने के बारे में सोच रहे हैं और कोशिश करेंगे अपनी फ्रेंडशिप जो कि वो दिखा रहे हैं वो आपको इस पार्टी के दौरान आपके साथ में थोड़ा नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है वो उन म्यूचुअल लोगों का हेल्प लेकर आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है। अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि देखो मैं तो बदल गया हूँ, नाउ यू कैन कम टू मी, एंड हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं, नई बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लिया है मैंने, और आप मेरी तरफ आ सकते हो। यहाँ पर देखो रीबर्थ का कार्ड है। ये पर्सन जो है दिखाएंगे, बिल्कुल देखो रीबर्थ, बार बार वही चीज़ तो आ रही है कि ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं बदल गया हूँ, मैं पहले कुछ और था लेकिन अब मैं अब कुछ और हूँ। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप मुझ पर बिलीव कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये दिखाएंगे आपको, बहुत पुरजोर से दिखाएंगे कि देखो, मैंने कहा ना मैं बहुत जल्दीबाजी में आपको अपने चेंजेस को दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं बदल गया हूँ, मेरे अंदर वो सब नहीं है जो भी था, क्योंकि ये पर्सन आपकी एनर्जी को आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से चलते हो, करीब आना चाहते हैं। ड्रीम का कार्ड, ये चाहते हैं कि आप जो है इनके साथ आ गए हो, ये इस तरह की ड्रीम कर रहे हैं, ऐसे एक्शंस होंगे, मतलब कि आप इस तरह की बातें सोचो कि इन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, आपके साथ में है, अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, आपके साथ अच्छी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाहेंगे कि आप कुछ इस तरीके की बातें इनके लिए सोचो, जिससे कि इनको और आपको मतलब एकदम से नज़दीक फील करो आप इनकी। ऐसा इनको लग रहा है। ये चाहते हैं कि आप ऐसा सोचें कि मैं बिल्कुल बदल गया हूँ या बदल गई हूँ, तो आप मेरे नज़दीक आ सकते हैं, हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। यू आर कंफर्टेबल विद मी, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, बिल्कुल बदल गया हूँ। तो ऐसा मतलब ये सोचते कि आप ऐसी बातें सोचने लगो इनके बिहेवियर से। ये इस वक्त इनका यही एक्शन चल रहा है। ठीक है, इनके मन में भी यही चीज़ें हैं और यही एक्शंस इनके मन में चल रहे हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।